ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है? ये एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है। ठीक है। और एट लीस्ट ये टू नॉन पैरेलल सरफेस से जो है बाउंडेड होता है, और कुछ एंगल पे ये इंसिडेंट होते हैं सरफेस। ठीक है ना। और उस इंसिडेंट एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक। अब हम ग्लास प्रिज्म की प्रिज्म जो है, ग्लास प्रिज्म आपको पढ़ना है, तो उस ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक टर्म आया है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो मटेरियल यूज़ किया गया है प्रिज्म में, रिफ्रैक्टिव मीडियम का, वो जो है दोनों तीनों चारों जितने भी उसमें सरफेस लगे हुए हैं वो सेम होने चाहिए, तो उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है। ग्लास प्रिज्म क्या है? द सरफेस इज बाउंडेड बाय टू ट्राइंगल्स एंड द थ्री रेक्टेंगल सरफेस कॉल्ड ग्लास प्रिज्म। ठीक है। रिफ्रैक्टिंग एज क्या होता है इसमें? रिफ्रैक्टिंग एज होता है द लाइन along which the two refractive glass meet is called refracting edge. ठीक है। the prism angle of the prism and the angle between the refracting surface is called angle of prism. ठीक है। it is denoted by capital A. इसमें देखें आप, ये जो इसमें आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये एजेस हैं। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल का जो लाइन है इसको हम एज कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, या ये वाला पॉइंट या ये वाला, इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक है ना। इसमें जो लाइन है ठीक है, वो डिस्पर्स होती है और अपने एलिमेंट में टूट जाती हैं। जैसे कि इसमें आप देखें, वाइट लाइट विबग्योर के फॉर्म में टूट जाती है। तो विबग्योर क्या है यहाँ पर? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है। ये वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी वायलेट का जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, इंडिगो का 4500 एंगस्ट्रॉम होता है, ब्लू का 4800 एंगस्ट्रॉम, ग्रीन का 5400 एंगस्ट्रॉम, येलो का 5800 एंगस्ट्रॉम, ऑरेंज का 6000 एंगस्ट्रॉम एंड रेड का 79000 एंगस्ट्रॉम। यानी रेड जो है वो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रखता है। ठीक है। इसीलिए वो हमको दूर से ही दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है ना। और वायलेट का सबसे कम होता है। ठीक। और मिनिमम डेविएशन अगर हम निकालें विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या है? डेविएशन, यानी मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप नोट कर लेंगे। इसका डेरिवेशन आपको अभी नहीं करना है, इसका डेरिवेशन आपको 12th में करना रहेगा, लेकिन आपको फार्मूला ज़रूर पढ़ना है। इसमें ए जो है वो जो है रिफ्रैक्टिव, ए जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, और डी जो है मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन का मतलब ये जो लाइन है, देखिए ये इधर से लाइट आ रही है, ये लाइट रेज यहाँ से ऐसे ऐसे आ रही है, और फिर ये इधर से बेंड हो जा रही है। तो ये जो डेविएशन है, ये बेंडिंग जो हो रही है, ये जो डेविएशन है, इसी को हम मिनिमम डेविएशन कहते हैं। ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्पर्सन की। तो डिस्पर्सन क्या होता है? जब वाइट लाइट जो है ग्लास प्रिज्म में एंटर करती है, तो वो जो है ब्रेक हो जाती है अपने 7 कलर्स में। ठीक। और ये जो 7 कलर्स में ब्रेक होने का जो फिनोमेना है, इसी को हम डिस्पर्सन कहते हैं। ठीक है। स्कैटरिंग क्या है? स्कैटरिंग क्या होता है कि जब कोई सनलाइट जो है एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर।
जिससे क्या होता है कि कुछ लाइट रेज जो है एब्जॉर्ब हो जाती हैं उन गैसेस में, ठीक है, और कुछ पास होती हैं, कुछ जो है एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम जो है स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू रे स्कैटरिंग लॉ, द लेंथ द रे लेंथ स्कैटरिंग और इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 बाई लेमडा की पावर 4, ठीक है। लेमडा क्या है यहाँ पर? वेवलेंथ है, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर टिंडल इफेक्ट है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट, स्मोक एंड टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। यानी स्कैटरिंग जो है लाइट डस्ट के द्वारा हो जाए, स्मोक के द्वारा हो जाए, वाटर ड्रॉपलेट्स के वजह से हो जाए, तो उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि जब सनलाइट इंटर करती है डस्टी रूम में विंडो से, या फिर सनलाइट जो है वो क्लाउड से आ रही होती है, इन दोनों में स्कैटरिंग होता है, आप देखें, ठीक। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो एप्लीकेशन है कहाँ है? स्काई का ब्लू कलर दिखता है, वो किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। सनराइज और सनसेट का जो कलर होता है सन का, वो रेड होता है स्कैटरिंग की वजह से। वाइट कलर ऑफ क्लाउड स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है, क्लियर है। और क्लियर, डेंजर सिग्नल आर इन रेड कलर, ये भी येलो कलर हेडलाइट जो है वो भी फॉगी, उसमें जब फॉग होता है तो उसमें येलो कलर होता है लाइट का, तो उसकी वजह से क्या है? स्कैटरिंग इसकी वजह है, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है, ओके।